बिहार में सभी जातियों की पॉलिटिकल पार्टियां, तो फिर मुसलमानों ने क्या गुनाह किया? क्या बिहार चुनाव में एआईएमआईएम कोई गुल खिलाएगी? आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है, बिहार चुनाव का ये मुद्दा है इस एपिसोड में। और बिहार चुनाव के अंदर सभी जातियां हैं, उनसे संबंधित अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कई पार्टियां हैं। तो फिर मुस्लिम कम्युनिटी का, मुस्लिम समुदाय का क्या गुनाह है? उसकी कोई पार्टी क्यों नहीं है? अगर कोई है तो वो मैदान में है, तो उसने क्या गुनाह कर दिया? और जो मुसलमानों के तौर पे जो एक मुख्य पार्टी है बिहार में, जिसके पिछली बार 5 विधायक जीते थे, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम, वो इस बार फिर मैदान में है। तो एआईएमआईएम इस बार के चुनाव में क्या गुल खिलाएगी? क्या उसको जो पिछली बार जो सीटें मिली थी उससे बढ़कर के मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? इसी मुद्दे का एपिसोड है, जिसमें आप आखिर तक बने रहिए। इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। बिहार चुनाव 2 चरणों में है, आपको मालूम है, 6 और 11 नवंबर को। 14 नवंबर को मतगणना है और 243 सीटों का जो पूरा हाउस है, 243 सीटों की विधानसभा है, उसमें 122 सीटें जिसके पास आएंगी, जिस गठबंधन के पास, उसकी सरकार बनेगी बहुमत के लिए। 2 मुख्य गठबंधन हैं, एनडीए जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू ये दल शामिल हैं, और इंडिया गठबंधन या महागठबंधन जिसके अंदर आरजेडी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियां ये प्रमुख तौर पे शामिल हैं, और छोटी मोटी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। ये वहां का पूरा राजनीतिक समीकरण है, पूरा एक परिदृश्य है। अब हमारे इस एपिसोड का जो मुद्दा है कि जो सभी जातियों की जो पार्टियां हैं बिहार में, तो मुस्लिम कम्युनिटी ने ऐसा क्या गुनाह किया है कि उसकी पार्टी क्यों नहीं? अगर मुस्लिम कम्युनिटी के मुद्दों पे कोई पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही है तो उसने कोई अपराध तो किया नहीं है। कौन सी पार्टी कर रही है? जाहिर सी बात है, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम वहां मैदान में है। पिछली बार भी उसने चुनाव लड़ा था, उसके पिछली बार 5 विधायक जीते थे। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे आपको, इस एपिसोड में कई चीजें बताएंगे, कई आंकड़े भी बताएंगे, तो आप इसको देखिए बारीकी से, और इसके अंदर कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय भी व्यक्त कीजिए कि हमने इसमें जो बताया वो सही है या गलत है। तो जातीय पार्टियों के तौर पे सबसे पहले जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जो 2005 से हैं, नीतीश कुमार, जिनकी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू। नीतीश कुमार के पास बेसिकली, वैसे तो हर पार्टी होती है, वो कहती है हम सभी की पार्टियां हैं, सभी जाति के, सभी धर्म के लोग हमारे साथ हैं। भाजपा भी कहती है सबका साथ, सबका विकास, तो बातें सब करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के पास जो बेस वोट है, नीतीश कुमार का पार्टी की जो बुनियाद है, वो उनकी खुद की जाति, जो कुर्मी जाति है, उसका वोट है। उसी कुर्मी जाति के वोट के बिहाफ पर और अपने चेहरे के बिहाफ पर और गठबंधन के बिहाफ पे 2005 से लेके अभी तक लगातार 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। तो कुर्मी जाति के कितने वोट हैं? अब ये जो वोट बिहार में 2023 के अंदर जातीय सर्वेक्षण या जातीय जनगणना हुई थी, उसके अंदर अलग अलग जो जातियां हैं उनके वोट हैं, उनके जो संख्या है, जनसंख्या बिहार में किस जाति की, वो परसेंटेज के तौर पे, संख्या के तौर पे बताया गया था। तो हम इसमें आंकड़े बताएंगे इस एपिसोड में, तो सारे के सारे 2023 के जो जातीय जनगणना है उसके आंकड़े बताएंगे, ताकि आपके सामने पूरी तस्वीर क्लियर हो जाए। वैसे हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो नेता हैं, अपने या सामाजिक नेता हैं किसी भी समुदाय के, जाति के, वो अपने वोट बढ़ा के बताते हैं। तो हर जाति कहती है हमारा इतना है, इतना है, लेकिन 2023 का जो जातीय सर्वेक्षण है बिहार का, उसमें कितने कितने वोट किसके थे, उसी को हम आधार बना रहे हैं। तो जो नीतीश कुमार की जाति है, कुर्मी जाति, उनके वोट, उनकी जो संख्या है, जो संख्या होती है, जाहिर सी बात है वोट भी उतने % होते हैं। तो कुर्मी जाति की संख्या है 2.87, 2.87% टोटल आबादी में कुर्मी आबादी है। और नीतीश कुमार उन वोटों के बल पे, बाकी तो अन्य वोट, अन्य सीटें होती हैं, लेकिन बेस वोट के आधार पर 20 साल से वो मुख्यमंत्री हैं।
अगली बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जो महागठबंधन की बड़ी पार्टी है और जो सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल का जो बेस वोट है वो लालू प्रसाद यादव की खुद की जो कम्युनिटी है यादव प्लस मुस्लिम वोट उनके साथ, अन्य तो होते ही जितने भी, लेकिन मेन वोट ये दो हैं। यादव वोट कितने हैं? बिहार में यादव वोट 14.26%। और लालू प्रसाद यादव खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहे हैं वर्षों तक, दोनों। अब अगली पार्टी जो जाति के आधार पे, वो रामविलास पासवान की पार्टी जो अब दुनिया में नहीं है। उनकी पार्टी उनकी मृत्यु के बाद दो फाड़ हो गई। एक धड़ा उनके बेटे का, चिराग पासवान का, एलजेपी का, और एक धड़ा उनके भाई के पास है। तो जो एलजेपी है उसका जो बेस वोट है वो पासवान वोट है, जो शेड्यूल कास्ट के अंदर आता है। पासवान जाति का जो वोट है 2023 की जनगणना के मुताबिक वो 5.31% है। और इन एनडीए गठबंधन में शामिल है, 29 सीटें दी हैं, केंद्र में मंत्री हैं चिराग पासवान, इसी 5.31% वोट की बदौलत। अब एनडीए की एक और पार्टी है जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी उसके प्रमुख हैं, जो मुसहर समुदाय से हैं, और मुसहर जाति है वो भी एससी में आती है, अनुसूचित जाति में। मुसहर वोट जो बिहार में है वो है 3.08%, यानी 3.08% जो बेस वोट है, उनका खुद का वोट बैंक है मुसहर जाति का। उस बिहार पे जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, और एनडीए गठबंधन में शामिल होकर के सीटें लेके चुनाव लड़ रहे हैं। अब अगली जो जाति के आधार पर जो पार्टी है वो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जिसका नाम है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। उपेंद्र कुशवाहा यानी कुशवाहा जाति, माली, कुशवाहा, सैनी, जो ये खेती सब्जी का काम करते हैं, इस जाति से संबंधित ये कुशवाहा वोट है। अब कुशवाहा जाति के कितने वोट हैं? कुशवाहा जाति के 2023 की जनगणना के मुताबिक बिहार में 4.27% वोट वहां हैं। अब अगली जाति है बिहार में निषाद, मछुआरा, मल्ला, केवट, ये समुदाय। इनकी जो पार्टी है इनसे संबंधित, उस पार्टी का नाम है वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी। इस पार्टी के मुखिया हैं मुकेश सहनी, और ये पार्टी है वो महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल है। और मुकेश सहनी की इस जाति के यानी निषाद, मल्ला, मछुआरा समुदाय का जो वोट है, वो वोट और संख्या 2023 की जनगणना के मुताबिक 9.64% है। हालांकि हर पॉलिटिकल पार्टी का नेता है, हर समाज का नेता है, वो अपनी जाति की संख्या को बढ़ा चढ़ा करके पेश करता है कि हम इतने हैं, इतने हैं, इतने हैं। लेकिन हमने जैसा कि पहले कहा कि हम 2023 की जो जनगणना के आंकड़े हैं उसी आधार पर वोट काउंट कर रहे हैं, वही हम आपको बता रहे हैं। तो निषाद, मल्ला वोट हैं वो 9.64 हैं। अब ये तो हो गई मोटी मोटी ये पार्टियां। अब तीन पार्टियां और बच गई, एक भारतीय जनता पार्टी, एक ओवैसी की एआईएमआईएम, और एक कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी है, उसका जो बेस वोट है वो उच्च वर्ग, सामान्य वर्ग है। और वैसे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने एक भी टिकट यानी मुस्लिम समुदाय को तो देती ही नहीं है, बाकी ओबीसी, एससी, एसटी को उनको तो देती है सब। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट है वो उच्च वर्ग का, और साथ में जो हिंदुत्व के नाम का वोट है, यानी वो एक धार्मिक पहचान, धार्मिक ध्रुवीकरण की पार्टी है। अब उच्च वर्ग के जो वोट कितने कितने हैं, और अगली पार्टी साथ में ही बता दें कि कांग्रेस पार्टी है, इसका भी जो बेस वोट है, जो पहचान है, वो उच्च वर्ग की है, सामान्य वर्ग की पार्टी। हालांकि अन्य लोगों को टिकटें भी दी जाती हैं और उनका वोट भी मिलता है, लेकिन सत्ता की और संगठन की चाबियां हैं दोनों ही पार्टियों में,
वो उच्च वर्ग के पास, सामान्य वर्ग के पास रहती है। अब जो उच्च वर्ग में जो ब्राह्मण समुदाय का वोट है, वो जातीय जनगणना के मुताबिक बिहार में 3.65% है, और राजपूत समुदाय का जो वोट है वो 3.45% है। भूमिहार समुदाय का जो वोट है, भूमिहार जाति का, वो 2.86% है। बनिया समुदाय का जो वोट है वो भी सामान्य वर्ग में है, वो है 2.31%। ये उच्च वर्ग सामान्य वर्ग का वोट हमने बताया आपको। अब असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी, वो एक मुस्लिम चेहरे के नाम पे, मुसलमानों के नाम पे मैदान में है। और बिहार में जो मुस्लिम वोट कितना है, मुस्लिम वोट 2023 की जनगणना के मुताबिक मुस्लिम वोट है 17.7%। अब आप देखिए कि यादव के नाम पे पॉलिटिकल पार्टियां, कुर्मी के नाम पे, कुशवाहा के नाम पर, सामान्य वर्ग के नाम पर, निषाद मल्ला के नाम पर, पासवान के नाम पर, मुशहर के नाम पर, यानी मोटी मोटी जातियों के नाम पे, समुदायों के नाम पे बिहार में पॉलिटिकल पार्टियां हैं। तो 17.7% मुस्लिम समुदाय के नाम पर कोई पॉलिटिकल पार्टी है और वो मैदान में है, तो उसने ऐसा क्या गुनाह किया है? क्या जो दूसरी जातियां, उनसे संबंधित पार्टियां मैदान में हैं, तो क्या मुस्लिम पार्टी है वो मैदान में नहीं हो सकती? वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है, चुनाव आयोग ने उसको चुनाव लड़ने की परमिशन दे रखी है। अब वो जो वोट काटू की जो बात आती है, तो वोट काटू की जो बात आती है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी है वो एक दूसरे के बारे में ऐसी बात कह देती है कि फला वोट काटू पार्टी है। ओवैसी की जो AIMIM पार्टी है, उसको खास तौर पे RJD, कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं, वोट काटू पार्टियां कह देती हैं कि भाई ये मुस्लिम वोट ले जाएंगी तो उसका भाजपा को फायदा हो जाएगा। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि जो मुस्लिम वोटर है, वो क्या सो कॉल्ड जो ये पार्टियां हैं जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, डेमोक्रेटिक कहती हैं, क्या इनका बंधुआ मजदूर है? क्या इनका गुलाम है? और ये रियल में दावे के साथ हम यहां कह रहे हैं कि ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां अपने आप को सेकुलर कहती हैं, ये सेकुलर भी नहीं है, और ये जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहती हैं, ये डेमोक्रेटिक भी नहीं है। ये अपने आप को इनमें से कोई सोशलिस्ट कहता है तो वो सोशलिस्ट भी नहीं है। सब एक खानदान की, एक परिवार की जागीर बनी हुई है पॉलिटिकल पार्टियां। तो जब आपको अन्य जातियों को एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे एक जागीर बनाने का अधिकार है, अपने टिकट मांग लो, अपने विधायक जिता लो, अपने मंत्री बना लो, अपना मुख्यमंत्री बना लो, ये अधिकार अन्य जातियों को है, तो फिर मुस्लिम समुदाय को क्यों नहीं है? जाहिर सी बात है, जवाब होता है कि हाँ, होना चाहिए। और उसी आधार पे ओवैसी मैदान में है। अब ओवैसी ने आदमी कितने खड़े किए हैं? पिछली बार का 2020 का चुनाव हुआ था तो ओवैसी को 5 सीटें मिली थी, यानी 5 विधायक जीते थे, और उनमें से 4 हैं बाद में RJD में शामिल हो गए थे। और ओवैसी ने, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने काफी कोशिश की, खत वत लिखे, सोशल मीडिया पे भी बात रखी कि हमें महागठबंधन, इंडिया गठबंधन में शामिल कर लिया जाए, सिर्फ 6 सीटें दे दी जाएं, लेकिन कांग्रेस और RJD की तरफ से उनको शामिल नहीं किया गया। अब जाहिर सी बात है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो जब जीतन राम मांझी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, चिराग पासवान को है, उपेंद्र कुशवाहा को है, मुकेश सहनी को है, इन सबको है, तो ओवैसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। उन्होंने 25 उम्मीदवार बिहार के अंदर उतारे हैं, और 25 में 23 मुस्लिम हैं और 2 गैर मुस्लिम यानी हिंदू समुदाय से हैं। और ओवैसी ने सीमांचल और दूसरे मुस्लिम इलाकों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अब देखिए कि एक बात यह है कि अगर ये ओवैसी के उम्मीदवार अगर मान लो चुनाव जीतते हैं, कई बार 5 जीते थे, अगर इस बार 5 ही जीतते हैं या 7 जीतते हैं या 5 से कम जीतते हैं, और 122 सीटों का जो हाउस जिसके पास होगा, बहुमत होगा, उसका मुख्यमंत्री बनेगा उस गठबंधन का। कई बार 8-10 सीटें इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के पास कम पड़ गई थी, कांग्रेस का परिणाम बहुत पुअर रहा था, और सरकार वापस रिपीट हो गई थी NDA की, भाजपा नीतीश कुमार की। अब अगर 14 नवंबर को अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि दोनों ही गठबंधन, यानी महागठबंधन, इंडिया गठबंधन और NDA गठबंधन, दोनों को अगर मान लो 2-4 सीटों की कमी पड़ जाती है, दोनों ही 117-116 में अटक जाती हैं,
और ओवैसी के 5-7 आदमी चुनाव जीत जाते हैं, फिर सीन क्या होगा? क्या दोनों गठबंधन इस बात का प्रयास नहीं करेंगे कि ओवैसी और उनके आदमियों का समर्थन हमें मिले? क्या ओवैसी के जीते हुए आदमियों को तोड़ करके अपने अंदर शामिल करने का प्रयास नहीं करेंगे? सारे काम होंगे, पॉलिटिकल खेल होते हैं। पहले भी ओवैसी के 4 आदमियों को आरजेडी लेके गई है, यानी सारे काम होंगे। जब ऐसी सिचुएशन में, ऐसे परिदृश्य में, जब ओवैसी और ओवैसी के पार्टी और आदमियों का, विधायकों का साथ लिया जा सकता है, तो फिर ओवैसी से इतनी दूरियां क्यों? मुस्लिम समुदाय से इतनी दूरियां क्यों? अब एक जवाब ये भी होता है कि साहब मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस भी टिकट देती है, नीतीश कुमार भी टिकट देता है, आरजेडी में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी ये भी टिकट देते हैं। बिल्कुल देते हैं। तो ये भी कहा जा सकता है ओवैसी ने भी 2 टिकटें दी हैं गैर मुस्लिमों को। अब वहां जो एक और बड़ी पॉलिटिकल ताकत है बिहार के अंदर, वो है कम्युनिस्ट पार्टियों की ताकत। और उसमें खास तौर से सीपीआई एमएल, माले, और बड़ी मजबूत पार्टी है, उसका धरातल है। इसके अलावा सीपीआई और सीपीएम, इन पार्टियों में वाकई कोई जातीय आधार नहीं है। मुस्लिम को भी टिकट मिलती है, मुस्लिम चुनाव भी जीतते हैं। और यहां एक कैडर बेस पूरी तैयारी के साथ नीचे से जो कार्यकर्ता जो होता है, मजबूती से आगे मैदान में आता है, उसको दिया जाता है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ करके बाकी तमाम तर पार्टियां हैं, उनमें सब में जातीय खेल होते हैं, सबकी जातीय पहचान होती है। तो ये जो सारा खेल जब अन्य जातियां, अन्य जातियों के जो नेता, अन्य जातियों के जो सामाजिक कार्यकर्ता, अन्य जातियों के जो मठाधीश कर सकते हैं, तो फिर ये पॉलिटिकल खेल मुसलमान क्यों नहीं कर सकता? मुसलमानों को यह अधिकार क्यों नहीं है? वो जबकि अन्य समुदायों की तुलना की जाए तो सबसे अधिक वोट 17.7% वोट मुस्लिम समुदाय का है। और अगर इस बिहाफ पे अगर ओवैसी के 25 में से अगर 8-10 आदमी जीत जाते हैं चुनाव, और जैसा कि पहले हमने बताया है दोनों ही गठबंधन के इतने आदमी कम पड़ गए, तो फिर एनडीए हो या महागठबंधन हो, दोनों ओवैसी और उसके आदमियों का समर्थन लेने के लिए जी हुजूरी करते नजर आएंगे 14 नवंबर को। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा? अपने विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए, और साथ में बताइए कि हमने जो जो बातें बताई हैं उसमें कहां तक सही हैं और कहां तक सही नहीं है, ताकि हम आपके विचार अगले जो एपिसोड बिहार से संबंधित हम बनाएं उसमें आपके विचारों को शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।